नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 20 जून को 13 सीट पर होने वाले एमएलसी चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इससे पहले 9 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की थी, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी के 4 प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया और गुरुवार को बीजेपी के 9 प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस नामांकन प्रक्रिया में उनके साथ शामिल हुए। आपको बता दें कि योगी सरकार के 7 मंत्रियों समेत 9 नामों की घोषणा की गई थी, जिसके बाद बीजेपी के 9 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के 4 प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर चुके हैं। यूपी में एमएलसी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने अब अपनी कमर कस ली है। बीजेपी ने अपने 9 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जिसके बाद सभी 9 उम्मीदवारों का नामांकन किया जा चुका है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के 4 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन इसी बीच दोनों पार्टियों के बीच काफी राजनीतिक हलचल मची हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के इमरान मसूद से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक को यह सियासी झटका लगा है, क्योंकि इन दोनों के नाम ही एमएलसी में शामिल नहीं किए गए थे। समाजवादी पार्टी के 4 उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं, लेकिन इन चारों उम्मीदवारों में ना तो ओम प्रकाश राजभर का नाम सामने आया और ना ही इमरान मसूद का नाम सामने आया। आपको बता दें कि आजम खान के करीबी नेता को एमएलसी प्रत्याशी बनाकर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। इससे पहले खुद समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के लिए आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को का ऐलान नाम का घोषणा की थी, जिसके बाद खुद आजम खान ने अपने कार्यालय से जाकर उनका नाम वापस लिया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी तंजीम फातिमा यह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी और ना ही वह आगे आएंगी। ये आजम खान ने अपने कार्यालय से खुद इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि लगता है आजम खान समाजवादी पार्टी से अभी भी नाराज हैं। जिसके बाद फिर आपको बता दें कि इससे अलग भी समाजवादी पार्टी के में अब ओम प्रकाश राजभर को यह सियासी झटका लगा है और इसी के साथ साथ इमरान मसूद को भी यह झटका लगा है, क्योंकि यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले इमरान मसूद के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उनको अब एमएलसी का उम्मीदवार भी नहीं बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों पर 20 जून को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी 9 प्रत्याशियों ने गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल कर लिया। नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी के प्रत्याशी नरेंद्र कश्यप कोरोना संक्रमित होने के कारण अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सके। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी नरेंद्र कश्यप को कोरोना है, इस वजह से उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। उनके प्रस्ताव में उनका दाखिल नहीं किया गया। बीजेपी ने इस एमएलसी चुनावी मैदान में योगी आदित्यनाथ सरकार के 7 मंत्रियों के साथ 9 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। नामांकन करने के लिए सभी 9 प्रत्याशियों ने बीजेपी कार्यालय से एक साथ विधान भवन में जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है। बता दें कि इस दौरान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी सभी 9 प्रत्याशियों के साथ मौजूद रहे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु, जेपीएस राठौड़, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश आजाद अंसारी और बनवारी लाल दोहरे। तो वहीं मुकेश शर्मा नामांकन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से विधानसभा के सेंट्रल हॉल में इन सभी को ने नामांकन किया। इन सभी का निर्विरोध निर्वाचन तय हो जाएगा। इस तरह 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी भी आसानी से ये एमएलसी चुनाव जीत जाएगी। 20 जून को ये चुनाव होना है। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप कोरोना वायरस से संक्रमण होने के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं करने पहुंचे। उनके जगह उनके प्रस्तावक नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। नरेंद्र कश्यप लखनऊ में इन दिनों वीवीआईपी गेस्ट हाउस में आइसोलेशन में हैं, जिस वजह से उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर पाए। तो वहीं बात करें केशव प्रसाद मौर्य और पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी विधान परिषद में कार्यालय
उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जबकि सहकारी मंत्री जेपीएस राठौड़, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप, संसदीय कार्य और औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और आयुष, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु अभी तक किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को ही अपने 9 प्रत्याशियों का नाम फाइनल करने के बाद यह सूची जारी की थी। इन सभी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देने के साथ साथ विजय की शुभकामनाएं भी योगी आदित्यनाथ ने दी थी। प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीट के लिए ये 20 जून को मतदान होना है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 9 के साथ समाजवादी पार्टी के 4 प्रत्याशी इस मैदान में हैं। विधायकों की संख्या बल के हिसाब से बीजेपी के 9 और समाजवादी पार्टी के 4 प्रत्याशियों की जीत तय है। समाजवादी पार्टी के चारों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र बुधवार को ही दाखिल कर दिया था, जिसके बाद अब बीजेपी के 9 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें, लेकिन इस नामांकन दाखिल करने के बाद समाजवादी पार्टी के राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। इमरान मसूद और ओपी राजभर को यह बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सीटों के लिए समाजवादी पार्टी के चारों उम्मीदवारों ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया था। समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य, मुकुल यादव, शहनवाज खान और जासमीर अंसारी को टिकट मिला है। ऐसे में सबसे बड़ा सियासी झटका कांग्रेस छोड़कर आने वाले इमरान मसूद को लगा है। इसके अलावा सहयोगी दल के तौर पर एक सीट मांग रहे ओम प्रकाश राजभर के अरमानों पर भी पानी फिर गया है। बता दें कि इन दोनों के नाम ही एमएलसी चुनाव में सामने नहीं आए, जिसके बाद इन दोनों को ही यह सियासी झटका लगा है। उत्तर प्रदेश की 13 विधान परिषद सीटों को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी अपने अपने पत्ते अब सभी के सामने खोल दिए हैं। बीजेपी ने बुधवार को 9 एमएलसी कैंडिडेट के नामों की घोषणा की थी, जिन्होंने आज गुरुवार को नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी ने उन नेताओं के अरमान पर पानी फिर गया है जो विधान परिषद पहुंचने की जरूरत में थे। इमरान मसूद से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक को यह सियासी झटका लगा है, तो आजम खान के करीबी नेता को एमएलसी बनाकर उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी के 4 उम्मीदवारों ने बुधवार को एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया था। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, जासमीर अंसारी, मुकुल यादव, शहनवाज खान के नाम इन चारों में शामिल हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आने वाले स्वामी प्रसाद और कांग्रेस छोड़कर आए जासमीर अंसारी को अखिलेश ने एमएलसी का कैंडिडेट बनाया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के लिए करहल सीट छोड़ने वाले पूर्व विधायक सोबरन सिंह यादव के बेटे मुकुल यादव को समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद का प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा आजम खान के करीबी माने जाने वाले सहारनपुर के शहनवाज खान सब्बू को भी अखिलेश यादव ने विधान परिषद एमएलसी का प्रत्याशी बनाया है, जिसे आजम खान की नाराजगी को दूर करने के तहत देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आजम खान की नाराजगी को दूर किया जा सके। उन्होंने इससे पहले भी आजम खान के समर्थकों और आजम खान के परिवार वालों को कई राजनीतिक ऑफर दिए थे, लेकिन खुद इससे पहले उनकी पत्नी को लोकसभा के लिए उन्होंने उनके नाम की घोषणा की थी। आजम खान की पत्नी के नाम की घोषणा करने के बाद खुद आजम खान ने अपने कार्यालय से इसको मना कर दिया था। अखिलेश ने विधान परिषद के जरिए अपने कोर बैंक वोट बैंक को यादव मुस्लिम का इसमें पूरा ख्याल रखा है, क्योंकि इसी के मद्देनजर एक यादव और 2 मुस्लिम को एमएलसी कैंडिडेट बनाया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में एक गैर यादव ओबीसी को भी जगह देकर सामाजिक समीकरण को दुरुस्त करने का दाव ये समाजवादी पार्टी ने चला है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने राजभर और विधान परिषद दोनों ही चुनाव में दलित प्रतिनिधित्व नहीं दिया। जिस दिलचस्प बात यह रही कि बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस छोड़कर पार्टी में आने वाले जासमीर अंसारी को एमएलसी टिकट दिया गया, लेकिन कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए इमरान मसूद को ना तो विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया था और ना ही राज्यसभा। और अब बात आई एमएलसी चुनाव की, विधान परिषद में भी उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गया। इतना ही नहीं, इमरान मसूद के साथ कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में आने वाले सहारनपुर देहात के विधायक रहे मसूद अख्तर को भी समाजवादी पार्टी ने
एमएलसी चुनाव से दूर रखा। उन्हें भी समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हालांकि एमएलसी के लिए इमरान मसूद को प्रबल दावेदार माना जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इमरान मसूद को समाजवादी पार्टी एमएलसी चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन झटका तब लगा जब उन्हें दरकिनार कर सहारनपुर के शाहनवाज खान सब्बू को इस जगह एमएलसी का प्रत्याशी बनाया गया। उनकी जगह सहारनपुर के शाहनवाज खान सब्बू को एमएलसी का प्रत्याशी बनाया गया है। यह झटका इमरान मसूद के लिए काफी बड़ा माना जा रहा है। शाहनवाज खान के पिता सरफराज खान सपा सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद इमरान मसूद के साथ 36 के आंकड़े उनसे पहले ही हैं। इतना ही नहीं, शाहनवाज को आजम खान का करीबी भी माना जाता है, जिसके चलते उनके नामांकन के दौरान आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान उनके साथ मौजूद थे। यही वजह है कि क्यों इनको समाजवादी पार्टी ने एमएलसी का प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि लगातार यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान की नाराजगी को दूर करने के लिए उनको यह टिकट दिया गया है। अब बात कर ले ओम प्रकाश राजभर की, तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी एक एमएलसी सीट अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए मांग रहे थे, लेकिन उनके भी अरमानों पर समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव ने पानी फेर दिया। ऐसे में क्या ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ अपनी दोस्ती को बरकरार रखेंगे या फिर नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि खुद इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बयान जारी किया। अखिलेश यादव के सामने एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति रही, क्योंकि सभी का ख्याल रखना था और सिर्फ 4 सीटों पे ही प्रत्याशी उतार सकते थे। इसको लेकर उन्होंने ये दांव खेला है, जिसके चलते सहयोगी दल ही नहीं बल्कि अपने किसी भी करीबी नेता को उन्होंने एमएलसी का प्रत्याशी नहीं बनाया है और ना ही वह ऐसा बना सके हैं। बता दें कि अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी बनाकर गैर यादव ओबीसी वोट को सियासी संदेश दिया है। खासकर 6% वाले मौर्य, शाक्य, सैनी और कुशवाहा समाज को, क्योंकि स्वामी प्रसाद इसी समुदाय से आते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इस समाज के बड़े नेता भी माने जाते हैं, जिन्हें सियासी तवज्जो देकर अखिलेश यादव ने अपना सियासी समीकरण का दुरुस्त करना चाहते हैं। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को हार के बाद भी एमएलसी बनाया गया है। क्यों समाजवादी पार्टी ने यह दाव खेला? यह इसलिए खेला कि वह अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी बनाया। वहीं अखिलेश यादव ने 2 मुस्लिम एमएलसी कैंडिडेट देकर मुसलमानों के भीतर जातीय समीकरण को दुरुस्त करने की कोशिश की है, क्योंकि मुसलमानों ने भी अगड़ा और पिछड़ा जाति का मामला है। इस बात को लेकर शाहनवाज खान मुसलमानों के अशराफ तबके यानी उच्च जाति से आने वाले आते हैं, तो वहीं जासमीर अंसारी पसमंदा मुस्लिम यानी ओबीसी मुस्लिम समाज से आते हैं, जिसके बाद इन दोनों को ही समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी की नज़र मुसलमानों के ओबीसी वोट बैंक पर है, जिसके चलते योगी सरकार ने दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया गया और अब एमएलसी का प्रत्याशी भी बना दिया गया है। ऐसे में अखिलेश के लिए पसमानदा मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व देना सियासी मजबूरी बन गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने शाहनवाज खान को आजम खान के चलते उच्च सदन भेज दिया है। आपको बता दें कि इसको लेकर खुद ओम प्रकाश राजभर ने बयान जारी किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यूपी विधान परिषद के चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से एक भी सीट मिलने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बेटे के लिए एमएलसी चुनाव के प्रत्याशी की सीट मांगी थी, लेकिन उनके बेटे को भी समाजवादी पार्टी ने यह सीट नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। उन्होंने कहा इससे पहले ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने समाजवादी पार्टी गठबंधन में खुद की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी ने अपने ही सहयोगी को राज्यसभा भेजा और सुभाषपा को विधान परिषद भेजना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। वहीं सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा के विधान परिषद चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने पर किए गए ट्वीट का समर्थन भी किया। उन्होंने अपनी बात में एक भी सीट मिलने को लेकर ट्वीट करे जा रहे थे, इसका उन्होंने समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि पीयूष मिश्रा ने जो बात कही है उसके दम उसमें
बात में दम है, उनकी बातें सही साबित हो रही हैं। दरअसल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज का फैसला निश्चित ही हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निराश करने वाला है, जिसका खुद ओम प्रकाश राजभर ने समर्थन करा। एक सहयोगी 38 सीट लड़कर 8 सीट जीतता है और उसे राज्यसभा, लेकिन हमें वहां कोई ऐतराज नहीं है। जब हम 16 सीट से लड़कर 6 सीट जीतते हैं तो हमारी उपेक्षा भी कुछ ऐसी ही है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसे सवाल ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव से पूछे गए थे। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से उपेक्षा किए जाने वाले सवाल पर ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा कि जिसकी इज्जत ही नहीं उसकी बेइज्जती कैसी। हमारी मंशा नहीं है कि हम उनसे कुछ मांगने जाएं, क्योंकि हमारे पास 6 ही विधायक हैं। अगर हमारे पास 20 से 25 विधायक होते तो फिर हम इसके हकदार होते। ओम प्रकाश के बयान को अब समाजवादी पार्टी में राजनीतिक तकरार माना जा रहा है, क्योंकि खुद उन्होंने कहा कि हमारी मंशा ऐसी नहीं है कि उनसे कुछ मांगा जाए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 विधायक है। उन्होंने इस बात को भी अपने बयान में दर्ज किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे पास 6 ही विधायक हैं, तो अगर हमारे पास 20 से 25 विधायक होते तो फिर हम इस चीज के हकदार थे कि हमें बिना कहे ही एमएलसी का प्रत्याशी, एक तो प्रत्याशी हमारी तरफ से बनाया जाता। और उन्होंने एमएलसी के प्रत्याशी के तौर पर अपने बेटे के लिए यह टिकट मांगी थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने खुद कहा कि हम गठबंधन के साथ हैं। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अपनी क्षमता के हिसाब से ही किसी से बात करनी चाहिए। हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम उनसे एमएलसी और राज्यसभा के लिए बात करें। साथ ही कहा कि हम ना तो राज्यसभा और ना ही एमएलसी के लिए भूखे हैं। सीधे तौर पर ऐसा देखा जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे को टिकट ना देकर समाजवादी पार्टी गलत कर रही है, क्योंकि इससे गठबंधन टूट सकता है। लेकिन इस बयान पर खुद ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम अभी भी गठबंधन के साथ हैं, ना तो हम राज्यसभा और ना ही एमएलसी के भूखे हैं। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के में समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल, महान दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट और अपना दल के ने मिलकर एक साथ दम भरा था, जिसमें से महान दल के चीफ केशव देव मौर्य ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान पहले ही बागी तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी इस गठबंधन को तोड़ देंगे। इससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के बयानों को भी अब तीखे तेवर देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी ओम प्रकाश राजभर लगातार कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ और गठबंधन के साथ हैं। वह किसी भी राज्यसभा सीट और एमएलसी सीट के भूखे नहीं हैं। उन्होंने खुद अपने बयान में यह भी कहा कि उनके पास सिर्फ 6 ही विधायक हैं, इसलिए अगर उनके पास 20 से 25 विधायक होते तो वो इस कंडीशन में होते कि वह समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से एमएलसी प्रत्याशी के लिए गुहार लगाते, लेकिन वो इस कंडीशन में नहीं थे। इसके बाद ही उनके तीखे बयानों को अब ये माना जा रहा है कि क्या आगे ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के बीच तकरार हो सकती है। लेकिन इस बात का हाल फिलहाल खुद ओम प्रकाश राजभर ने समर्थन नहीं दिया। उन्होंने खुद कहा कि वे गठबंधन के साथ हैं। तो वहीं बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी में तरजीह का संदेश दिया है। वहीं 2024 की रणनीति को साधते हुए पार्टी ने दलित और ब्राह्मण प्रत्याशियों को परिषद भेजने का फैसला किया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी जातीय गणित साधने की कोशिश की है, लेकिन प्रत्याशी चयन में पार्टी को आजम खान के साथ ही रामगोपाल खेमे की भी चिंता की नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान और उससे पहले ही संगठन में बेहतर काम करने वाले दयाशंकर मिश्र, दयालु, बलिया के दानिश आजाद अंसारी, जसवंत सैनी, नरेंद्र कश्यप और जेपीएस राठौड़ को मंत्री बनाकर साफ संदेश दे दिया था कि उन्हें भविष्य में विधान परिषद भेजा जाना तय है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के मजबूत जाट चेहरे चौधरी भूपेंद्र सिंह समेत 7 मंत्रियों को पार्टी ने परिषद भेजकर कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे दिया है कि पार्टी संगठन में कड़ी मशक्कत के जरिए ही सरकार तक जाने की राह खुलती है। अगर आप पार्टी के लिए
संघर्ष करोगे, पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करोगे, तभी आपके द्वार खुलते हैं। यह कहना गलत ना होगा कि जसवंत सैनी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन थे और नरेंद्र कश्यप बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थे। सूत्रों की माने तो दोनों ने ही चुनाव के दौरान पिछड़ा वर्ग को पार्टी से जोड़ने के लिए काफी संघर्ष किया था। उनके इसी परिश्रम का उनको इनाम देकर मंत्री बनाया गया और अब उनको विधान परिषद भी भेजा गया, उनको एमएलसी प्रत्याशी भी बनाया गया। इसके इतर पार्टी ने कन्नौज के पूर्व विधायक रहे बनवारी लाल को परिषद भेजकर दलितों को संदेश देने की भी कोशिश की है। गौरतलब है कि पार्टी ने कन्नौज से हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान बड़ी जीत हासिल की थी। पार्टी ने समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में 3 बार से लगातार 2007, 2012 और 2017 में चुनाव जीतने वाले अनिल दोहरे को हराकर कन्नौज सीट सुरक्षित सीट पर कब्जा किया था। पार्टी ने यहां से दलित के दोहरे समाज को संदेश देने की कोशिश की थी। बनवारी लाल के दोहरे बीजेपी के 1951 में, 1993 में फिर और 1996 में वे विधायक रहे थे। विधानसभा चुनाव में 2022 की अगर बात करें तो चर्चा थी कि उन्हें पार्टी इस दौरान चुनावी मैदान में उतार सकती है, लेकिन पूर्व आईपीएस असीम अरुण के जरिए पार्टी ने यहां बड़ा दाव चला था और समाजवादी पार्टी को यहां से हराने में कामयाब भी रही थी। तो अब बात कर लें कि यूपी एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी के 9 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है, तो वहीं बुधवार को समाजवादी के 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। 20 जून को ये फैसला होगा और 20 जून को इन 9 और समाजवादी के 4 प्रत्याशियों के लिए एमएलसी के द्वार खुल जाएंगे। तो बीजेपी के 9 प्रत्याशियों ने गुरुवार को एमएलसी का नामांकन पत्र भर लिया और बुधवार को इससे पहले समाजवादी पार्टी के 4 उम्मीदवारों ने एमएलसी चुनाव का नामांकन पत्र भरा था। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने आजम खान के करीबी को टिकट देकर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर और इमरान मसूद के लिए ये सियासी झटका माना जा रहा है। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि खुद इमरान मसूद पार्टी से नाराज हो सकते हैं और ओम प्रकाश और राजभर में और गठबंधन में तकरार आ सकती है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने बयान में कहा कि वह गठबंधन के साथ हैं। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।